अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को आज अडयाला जेल में 208 रोज हो चुके हैं और एक बात पत्थर पर लकीर है कि इमरान खान को जब तक जेल में कैद रखा जाएगा उसके सियासी कद में उतना ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। उसको जब तक कैद में रखा जाएगा, जितने दिन गुजरते जाएंगे वो उतना बड़ा लीडर बनकर बाहर आएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, इमरान खान से मुतल्लिक 3 बड़ी अच्छी खबरें सामने आ चुकी हैं और ये ही 3 बड़ी खबरें इमरान खान की रिहाई का सबब भी बन सकती हैं। पिछले 24 घंटों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक ताकतवर शख्सियत ने मरियम नवाज की टकाकर फोन पर बेइज्जती की है और 2 टुक पैगाम दे दिया कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना हम सीएम पंजाब तब्दील करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। आज कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब को जूता पड़ा है या बोतल पड़ी है, वो भी तफसीलात सामने आ गई हैं, वो भी आपको बताएंगे। और शाहिद खान अब्बासी एक बार फिर इमरान खान की हिमायत में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि धांधली हुई नहीं, धांधला किया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से और अब वो नवाज शरीफ की मंजी ठोक रहे हैं। ये क्या मामला है? सिराजुल हक का बड़ा बयान सामने आया और आपको याद होगा कमिश्नर रावलपिंडी का एक बयान सामने आया था। कुछ वो भी खबरें हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि इमरान खान की ताकत बना जाए, उसकी आवाज़ को बुलंद किया जाए, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें और कमेंट में बताएं कि आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, कि आप इमरान खान को वज़ीर आज़म बनता देखना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि वो 2 टके का मीडिया, वो बिकाऊ मीडिया जो नून लीग के टुकड़ों पर पल है, हम उसको काउंटर कर सकें आपकी ताकत की मदद से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें। कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन जो बड़ी अहम शख्सियात हैं उन्होंने क्या बयान दिया है, ये कोई छोटा बयान नहीं है। इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत बड़े बयानात हैं। ये बयानात मैं आपको बताऊंगा, तफसीलात भी आपको बताऊंगा। कौन सी ताकतवर शख्सियत ने फोन किया मरियम नवाज को, बेइज्जती की, टकाकर बेइज्जती की। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ साहब को कहा पापा मैं क्या करूं, वो भी खबरें कुछ सामने आई हैं। लेकिन जो सिराजुल हक साहब ने अपना बयान दिया, ये कोई छोटा बयान नहीं है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, सिराजुल हक साहब ने कहा है कि अफसोस का मकाम है कि फॉर्म 47 वाले हल्फ उठा रहे हैं और फॉर्म 45 वाले सड़कों पर एहतजाज करें। ये वाकई बड़े बड़े अफसोस की बात है और इससे बड़ी ज्यादती आज तक हमारे मुआशरे में ना कभी देखने में मिली और ना कभी सुनने में मिली। वो ऐवान एक तो ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया, जहां पर कायदे आजम की तस्वीर लगी है, अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, उन्हीं नामों के नीचे जो जाली मैंडेट से इक़्तिदार में गए हैं उन्होंने हल्फ उठाया है। मैं समझता हूं ये आज तक हमारी हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ। कुछ तो शर्म होनी चाहिए, कुछ तो बेशर्मी होनी चाहिए। इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी का मुजाहरा हमारे सियासी लीडर्स की तरफ से किया जाएगा, ये बड़े अफसोस की बात है। फिर इसके ऊपर जो बड़ा बयान सामने आया, वो जो बयान है वो शाहिद खान अब्बासी साहब का बयान है। मैं इमरान खान की वो 3 अच्छी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन ये व्लॉग धमाका खेज व्लॉग होगा। मियाँ साहब को जूता पड़ा है, बोतल पड़ी है, असल हकीकत क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने नवाज शरीफ की जो मंजी ठोकी है और मरीम नवाज को जो जलील किया ना, आज से पहले शाहिद खान साहब का हमें इस तरह का मूड देखने में नहीं मिला। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं जी कि जब फॉर्म 47 जीतता है तो मुल्क हार जाता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब से फॉर्म 47 वाला जीतता है तो मुल्क हार जाता है। फिर कहते हैं जी कि मैंडेट कुछ नहीं होता, ये चोरी करके इक़्तिदार में आए हैं। जब चोरी कर ली है तो फिर मैंडेट का क्या रोना। उन्होंने कहा है कि चोरी करवाई गई, चोरी करके ये इक़्तिदार में पहुंच गए हैं। अब अगर ये खुद ही बेशर्मी का मुजाहरा नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। फिर इसके ऊपर एक और बड़ा बयान शहबाज शरीफ साहब का आया रद्द अमल देते हुए। उन्होंने कहा जी कि हमारे अरकान असेंबली जो हैं अपने बलबूते पर जीत कर आए हैं। इतनी बेशर्मी, इतनी रिटाई शहबाज शरीफ साहब की इसकी तरफ से भी दिखाई जा रही है। तो फिर अवाम ने जिस सियासी जमात को वोट दिया है, अवाम जिस लीडर को इक़्तिदार में लाना चाह रहा है, तो फिर आपने उसको अडयाला जेल में क्यों रखा हुआ है? ये समझ से बालातर है। इसके बाद जनाब एक और बड़ा बयान, मौलाना फजल रहमान भी इस जंग में कूद पड़े हैं और मौलाना फजल रहमान ने 2 टोक पैगाम दिया है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, हमजा शहबाज को और कुछ ताकतवर हल्कों को। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं ये असेंबली तो नहीं है, ये कोई और चीज़ है, लगता नहीं मुद्दत पूरी होगी। अगर ये आलम रहा तो फिर मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, मुल्क बर्बादी के दहाने पे जाएगा। और आपको याद है कमिश्नर रावलपिंडी साहब का जो बयान सामने आया था, वो उन्होंने वबाल दौम कहा था कि हाँ जी धांधली हुई और जो पिंडी वाली 13 नशिस्तें थी उसमें मुस्लिम लीग नून के लोग हारे थे। अब मुस्लिम लीग नून के लोगों को जितवाया गया है, धांधली करवा कर जितवाया गया है। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आई, लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब मंजर पर हमें नजर नहीं आए, उस पर बात करेंगे।
लेकिन आज मियां साहब के कलेजे को ठंड पड़ गई होगी, क्योंकि वो जो बार बार रोना रो रहे थे कि NA-15 में धांधली की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जितवा दिया गया, आज नतीजा सामने आया है और एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार सुरखरू हुआ है। वो तफसील क्या आपको पढ़कर बता देता हूं। NA-15 मानसेरा का फॉर्म 49 जारी हुआ है, यानी कि रीपोलिंग जब हुई, दोबारा नतीजे चेक किए गए तो फिर एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत गया है। NA-15 मानसेरा का फॉर्म 49 जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ को बुरी तरह शिकस्त हुई है, इबरतनाक शिकस्त हुई है और गुश्ताब खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो एक बार फिर कामयाब हो गए हैं। और रिटर्निंग अफसर ने कौमी असम्बली के हल्का NA-15 का फॉर्म 49 जारी किया। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जारी फॉर्म 49 में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुश्ताब खान ने शिकस्त दे दी है। एक बार फिर रीपोलिंग हुई, दोबारा गिनती की गई और रिटर्निंग अफसरान के मुताबिक गुश्ताब खान ने 1,05,260 वोट हासिल किए थे और नवाज शरीफ ने सिर्फ 80,413 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। मियां साहब बार बार रोना रो रहे थे, पिट रहे थे कि मुझे हराया नहीं गया, लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया। मियां साहब आप जितनी जल्दी मान लेंगे आपके कलेजे को उतनी जल्दी ठंड पड़ जाएगी। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर मैदान में आए और शुएब शाहीन ने दबंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि मियां साहब अगर कहते हैं ना कि मानसेरा 15 में धांधली हुई, उन्हें हराया गया, तो आए फिर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ चलें, हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हलके खोलते हैं, आप रीपोलिंग करवा लें, दोबारा नतीजे देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। लेकिन यहाँ पर शुएब शाहीन ने एक शर्त रखी कि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पोलिंग स्टेशन के नतीजे को खोलेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान के तमाम हलकों के नतीजे खोलने पड़ेंगे, जिससे मुस्लिम लीग नून दुम दबाकर भागती हुई दिखाई दे रही है। शुएब शाहीन ने मजीद क्या कहा है ये आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो 3 अच्छी खबरें हैं उसके मुतालिक आपको बताऊंगा। आज वैसे एक ये भी अच्छी खबर है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने ऐलान किया और कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हलकों को खोलने के लिए तैयार हैं। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बानी PTI से मुलाकात हुई है, इलेक्शन के बाद सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मिलकर धांधली कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर जाएंगे, सबूत लेकर जाएंगे कि कैसे आज़ाद उम्मीदवार को जितवाया जा सकता है जो धांधली की, और अगर धांधली करके जितवाया भी है तो फिर चोरी को तस्लीम कर लें। ये इमरान खान और जनाब शुएब शाहीन की जानिब से बयान आया कि हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम नतीजे को खोलते हैं, लेकिन फिर जो पंजाब के बाकी और पाकिस्तान के बाकी हलके हैं उनको भी खोला जाए। और एक और बड़ा बयान मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जनाब एक बयान कियासराइयाँ चल रही थी कि हामिद रजा साहब ने दरख्वास्त दी है कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, वो भी खुलकर सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को कोई ख़त हमने नहीं लिखा, हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए। ये हामिद रजा साहब का बयान सामने आ चुका है। ताकतवर शख्सियत ने मरीम नवाज को कॉल की, धड़ल्ले से बात की। उन्होंने कहा जी कि इतनी शोबाजियां ना दिखाएं, अगर आप शोबाजियां दिखाएंगी तो आवाम गुस्से में आ जाएगी, हाथ हल्का रखें, बाज आ जाएं, वरना हम CM पंजाब तब्दील कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाजत। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।